हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और एग्जाम आ रहा है, आपको पता ही है, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आपका 2-3 दिन बाद है, 25 को। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका, वो अकाउंट्स का है। तो ये 5 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है, हम उस पर आज बात करने वाले हैं कि जो आने वाले 5 दिन है, क्योंकि 1 महीने का आपका गैप हो चुका है। 1 महीने से आपने अकाउंट्स तो खोल के नहीं देखी होगी, कुछ बच्चों ने देखा होगा, लेकिन ज्यादा बच्चों अपने सब्जेक्ट के एग्जाम, मतलब जो भी सब्जेक्ट का आपका पेपर था उसकी तैयारी में आप लगे थे। आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, आपने बिजनेस स्टडीज का देने वाले हो, आपने मैथ्स का दिया, इकोनॉमिक्स का दिया। आई होप आपके सारे एग्जाम अच्छे गए हो और अकाउंट्स का एग्जाम भी आपका अच्छा जाने वाला है। बस आपको ये 5 दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है कि कैसे हमें इन 5 दिनों में चीजों को यूटिलाइज करके चलना है। तो ध्यान समझना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा। मैं बस आपको एक फ्रेमवर्क बता दूंगा कि ऐसे आपको पढ़ाई करनी है इन 5 दिनों में। आपको याद होगा, मैंने एक लेक्चर डाला था जब मैंने आपको समझाया था कि देखो बेटा, 1 महीने का गैप हो जाएगा, आपने 1 महीने पढ़ा नहीं होगा और एकदम से 5 दिन में जब आप उठाओगे तो बहुत सी चीजें आप भूल चुके होगे। तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो अगर जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे मेरी उन बातों को समझ के, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, पहले 2 दिन जो आपने, जो वर्ड आपको लगे जो आप भूल चुके हो, जिसको आपको बार बार याद रखने में दिक्कत आएगी, वो जो आपने लिखे हैं उन शॉर्ट नोट्स पे काम कर लो 2 दिन। उसके बाद सीधे पेपर की प्रैक्टिस करो। ये तो उन बच्चों के लिए, उनका फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले ही तैयार करके बता दिया था। लेकिन हर बच्चे ने तो ऐसा नहीं करा, क्योंकि हम तो है बच्चे और गलती करना तो हमारे खून में है। तो हम आज बात करते हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा तो हम बात कैसे करेंगे, कैसे हम इन 5 दिनों को यूटिलाइज करेंगे। तो देखो बेटा, आप पहले बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दे लो, आपका 25 को एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 25 की दिन बचा पूरा आपके पास। फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31 को आपका अकाउंट्स का एग्जाम है। तो देखो ध्यान रखना, पहले 2 दिन आपको टारगेट रखना है कि आप हर एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। पहले 2 दिन में 3 बुक से आराम से कर लोगे। अकाउंट्स तो पढ़ना, कुछ थोड़ा पढ़ना आपको। दिन में 4 घंटे पढ़ोगे तो 3 दिन में 12 घंटे होते हैं, आराम से कर लोगे आप। लेकिन आप 4 घंटे नहीं पढ़ोगे, आप इससे ज्यादा पढ़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप दिन में ही पढ़ोगे, रात को भी पढ़ोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भाई साहब पढ़ते हैं। हमने भी अपने टाइम पे 8-8 घंटे पढ़े थे। बोर्ड के जो एग्जाम का गैप होता था, सोचते थे कि अगर इतनी पढ़ाई हम पूरे साल कर लेते ना, तो फिर तो भाई हर सब्जेक्ट में 100 आगे होते हैं। लेकिन बात वही है कि हम कुआं तभी खोदते हैं जब हमें प्यास लगती है, मतलब हम पानी तभी ढूंढते हैं जब हमें प्यास लगती है। तो कोई देर नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस अपने आप को मोटिवेट रखना है, डरना नहीं है। डरोगे तो बेटा जो आता है ना वो भी गलत हो जाएगा। तो डरना नहीं है, जितना तैयारी करोगे उसको परफेक्शन से करना है। यहाँ से मैंने 60 नंबर कर, तो मैं 60 नंबर अच्छे से करके आऊंगा। और डर के चक्कर में 60 की जगह 40 आ जाए, वो 20 नंबर लाने के चक्कर में वो 60 भी खराब हो जाते हैं। तो जितनी आपकी तैयारी है पहले उसको आप परफेक्ट कर लो। कुछ बच्चों की पूरे 80 नंबर की तैयारी होगी, कुछ की 60 की होगी, कुछ की 40 की होगी। तो पहले 2 दिन आपको उसको आपको फिक्स कर लेंगे, जो मेरी तैयारी वो तो कंफर्म हो जाए, जो मेरे पास है वो ना लुटे, जो है पहले उसको मैं ग्रैब कर लूं, फिर मैं आगे की सोचूं। तो अगर हम पूरे की बात करें, बात तो 80 की करते हैं, 80 से कम तो सोचते ही नहीं है, क्योंकि 20 तो एग्जाम प्रैक्टिकल मिल चुके हैं। तो 80 में 80 सोचो। तो देखो पहले 2 दिन आपको क्या करना है, तो पहले 2 दिन आपको करनी है, आपको हर एक चैप्टर की ओवरव्यू रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीवर्ड्स, जो जो चीजें आप जब अपने चैप्टर पढ़ा, आपको पता है कि हर किस चैप्टर कितना है। आप सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको, वीडियो को लंबा नहीं करना है, क्योंकि आपको बता रखे, मैंने वीडियोस भी डाल रखे, आपने पढ़ा है पूरे साल, तो आपको पता ही है कि किस चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर डाल रखे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको कि कौन से चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रखे। अगर किसी बच्चे बिल्कुल यहाँ पूरे साल डब्बा गोल है, तो आप वो देख सकते हो, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी कि इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के वो टॉपिक्स को आपने देखे, उनको आपने 2 दिन के अंदर, पहले 2 दिन में उनको क्लियर कर लेना। ठीक, फिर बस से आपके पास 3 दिन। उसके अगले 2 दिन आपको क्या करना है, तो अगले 2 दिन आपको बनाने हैं 3-3 घंटे बैठ के पेपर। और आपको ये टारगेट रखना है कि आने वाले 2 दिन में आप 5 से 6 पेपर बनाओ, और आखिरी पेपर बनाने तक आपका ये हो जाना चाहिए कि वो पेपर आपका 2 से 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पेपर बनाने में 3.5 घंटे या 4 घंटे लग रहे हैं, या पूरे 3 घंटे, 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आप फॉर्मेट नहीं बना तो आपको 2 घंटे या फिर 2 घंटे के अंदर आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, कि अगर आपको बोर्ड में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ यही परेशानी आती है कि आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में आपका छूट जाता है। तो डेट इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉमर्स में अकाउंट्स के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि आपका टाइम की वजह से पेपर छूट जाता है। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो वो 2 दिन में उस पे काम करना है। तो पहले 2 दिन आपने रिवीजन पे काम किया, 2 दिन आपने उस पे काम किया। इन 4 दिनों को एनालाइज करके आपको चाहिए कि ये वो टॉपिक्स है, आप लिख लो जब जो डाउट है, जो भूल लो, कि ये वो टॉपिक्स है जो मैं बार बार करने के बाद भी भूल जा रहा हूं। तो 5वें दिन उन टॉपिक्स पे आपको काम करना है
कि एग्जाम देने से पहले वो आप भूलो ना, शॉर्ट नोट्स बना दो, एग्जाम से पहले देख लेना उनको, कोई दिक्कत नहीं। आप शॉर्ट नोट बोलो, शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है कि जो चीजें आप भूलते हो बार बार उसको लिख लो, कि आप देख देख के उसको याद आ जाएगा। और 5वें दिन आपको सारा काम कर लेना है। अब आपके बोर्ड के दिन का एग्जाम आएगा, कुछ नहीं करना उस दिन, पढ़ो ही मत, आराम से रिलैक्स होके तसल्ली में जाओगे, हाँ मैंने 80 नंबर की तैयारी करी या फिर मैंने 60 नंबर की तैयारी, जो भी करा, और जाके पेपर दो और प्रेशर मत लेना, आराम से पेपर दो। जो आपने तैयारी की उतना तो सही, उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा आपका, क्योंकि प्रेशर लोगे तो फिर तो भाई साहब जो पढ़ाया वो भी भूल जाओगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो। बाकी इन 5 दिनों में मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी डालूंगा, उनको आप ध्यान से करेक्टेड रहना। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पता कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने लेक्चर डाल दिए, आप वहां से उनको देख सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप कवर अप कर लो सबसे पहले। उसके बाद फटाफट पेपर बनाओ और प्रैक्टिस करो और अच्छे नंबर लाओ। इसके बाद फिर कॉलेज के लिए हम मिलेंगे जल्दी, सीयूटी के लिए बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम, एंड उसके बाद तो हम आपके साथ ही हैं। चलो बच्चों, बाय।